राधे। आज हम लोग वोल्टास का और साथ में पीजीएल का बात करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि क्या ऐसा हुआ कि इनका Q2 का नंबर मतलब इतना ज़्यादा खराब हो गया। इन द सेंस कि अगर आप इनका नंबर देखोगे ना, जो Q2 FY26 में जो इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है वे बिल्कुल मतलब ना के बराबर हुआ है, और नहीं तो उल्टा इन दोनों कंपनी के लिए इन लोग का ईयर ऑन ईयर लेवल पे इन लोग का टॉप लाइन डी ग्रो हो गया है। तो फिर हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्लीज़ एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये सारे के सारे वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वोल्टास का। अगर आप स्क्रीन पे मेरे देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको दिखेगा वोल्टास का ये रहा Q2 का नंबर। अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना तो ये एक तरीके से 10% के अराउंड इन लोग का टॉप लाइन डी ग्रो हो गया है ईयर ऑन ईयर लेवल पे। अगर हम थोड़ा सा बात कर लें इनका लास्ट क्वार्टर भी, यानी कि जो इनका जो इनका Q1 का नंबर था, Q1 FY26 में, वहां पे भी इन लोग का अराउंड 20% से रेवेन्यू नीचे आ गया था ईयर ऑन ईयर लेवल पे। और साथ में इस क्वार्टर में भी आप देख ही सकते हैं यहाँ से 10% के अराउंड इन लोग का टॉप लाइन डी ग्रो हो गया। और साथ में प्रॉफिट वगैरह अगर हम बात करें इस क्वार्टर में तो मान के चलिए 75% के आसपास इन लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी नीचे हो गया। इसका मेनली दो कारण है, जो मतलब एक तरीके से जितने भी एसी वाले कंपनी है मेनली इन लोग का एक तरीके से मान के चलिए जो इतना खराब परफॉर्मेंस हुआ है ना इस बार के इन लोग के टॉप लाइन वगैरह में, वे इसी की वजह से हुआ है क्योंकि लास्ट ईयर का बेस बहुत हाई था, क्योंकि वहां पे बहुत ज़्यादा गर्मी था और वहां पे इन्वेंट्री एक तरीके से बहुत कम पड़ गया था इन सारी कंपनियों के लिए, क्योंकि डिमांड बहुत हाई था। और एक तरीके से इस सारी कंपनी आप जाके देखोगे 2000, 5000, 10,000 अपने एसी का रेट ऐसे बढ़ाए जा रहे थे, क्यों? क्योंकि वहां पे उस समय डिमांड ज़्यादा था। और इस बार आप देखोगे तो वही सेम चीज़ सारी कंपनी जो B2C है या B2B हो, वे सारे लोगों ने क्या किया, एक तरीके से ये सोच लिया कि इस बार भी डिमांड बहुत हाई रहने वाला है, गर्मी ज़्यादा पड़ने वाला है, तो जाहिर सी बात है कस्टमर तो बाई करेगा ही, क्योंकि जब गर्मी ज़्यादा पड़ेगा तो कोई भी कस्टमर होगा उसको खरीदना तो पड़ेगा ही ना। तो एक तरीके से सारी कंपनियों ने यही सोचा, अपना इन्वेंट्री पहले ही बिल्डअप कर लिया और उसके बाद इस बार गर्मी एकदम नाक के बराबर पड़ा। और एक तरीके से आप मान के चलिए जो मतलब सॉरी वीडियो ऑफ हो गया, 1 सेकेंड सॉरी। तो एक तरीके से सारी कंपनी अपना इन्वेंट्री बना के रख ली है ये सोच के कि गर्मी ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं इस बार के फाइनेंशियल ईयर में। यानी कि आप खुद देखोगे, अगर आप कंपेयर करोगे ना लास्ट ईयर से, बिल्कुल मतलब उसके आसपास इस बार गर्मी नहीं था। चाहे आप नॉर्थ में देख लो, चाहे आप साउथ में देख लो, चाहे किसी भी पूरे भारत में देख लो, कहीं भी मतलब इस बार इतना गर्मी ही नहीं पड़ा, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे गर्मी जब पड़ने का स्टार्ट हुआ तो मतलब हर 2-3 दिन पे बारिश हो जा रहा था। तो उसी की वजह से जो अर्ली बारिश आ गया तो मतलब सारा इन लोग का मान के चलिए खराब हो गया। इन द सेंस कि इन लोग का जो टॉप लाइन वगैरह होना चाहिए था, जो इन लोग का एसी वगैरह सेलिंग होना चाहिए था, वो हुआ ही नहीं। और एक तरीके से आप देखोगे ना, चाहे वोल्टास हुआ, चाहे ब्लू स्टार हुआ, चाहे आपका पीजीएल हुआ, चाहे आपका ई पैक हुआ, चाहे अंबर हुआ, इन सारे का मतलब टॉप लाइन वगैरह बहुत बुरी तरीके से पिटा हुआ है लास्ट 2 क्वार्टर से। और एक तरीके से आप देखोगे ना, चाहे वो B2B हो चाहे B2C हो, सबको इफेक्ट देखने को मिला है। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आप अगर मान लो ये फाइनेंशियल ईयर खराब गया भी ना, तो आप ऐसा मत करिएगा कि आप किसी भी कंपनी को, जो भी एसी साइड में है या फिर कोई भी किसी भी बिजनेस साइड में है, अगर उनका एक साल खराब हो गया तो आप उसको कंपनी को ट्रैक मत करो। कंपनी को आप ट्रैक करो, क्या पता आने वाला जो नेक्स्ट ईयर है, क्या पता वहां पे गर्मी ज्यादा पड़ जाए और वहां पे बारिश कम हो। तो जाहिर सी बात है इस साल का तो बेस बहुत कम हो गया, यानी कि अगर आप देखोगे ओवरऑल रेवेन्यू वगैरह ना इस साल में उतना एज कंपेयर टू लास्ट ईयर के आसपास भी नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है बेस थोड़ा कम हो जाएगा। जब बेस कम होगा, अगर थोड़ा सा गर्मी ज्यादा अगले साल पड़ गया तो जाहिर सी बात है फिर से वही लोग जाएंगे एसी बहुत ज्यादा मान के चलिए बाई करेंगे। और साथ में अब तो एक तरीके से सोने पर सुहागा हो गया, इन द सेंस की जो जीएसटी था एसी पे पहले 28% था, अब तो 18% हो गया, यानी कि 10% का जीएसटी का रेट कट नीचे हो गया है। तो अब जाहिर सी बात है, अब जो तरीके से पोस्टपोन्ड करता भी था ना, अब उसको भी बाय तो करना ही पड़ेगा अगर गर्मी पड़ा तो। लेकिन अब वे है आपको ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट ईयर का क्या सिनारियो बन रहा है, क्या गर्मी है भी या फिर नहीं है। तो फिलहाल के लिए अगर हम देखा ना तो इस बार इस क्वार्टर में क्या हुआ, एक तो पहला गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ा, पहला ये हो गया। ना ही Q1 में ज़्यादा गर्मी पड़ा, ना ही Q2 में गर्मी पड़ा। और साथ में Q2 में एक तरीके से जब हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि एक तरीके से जीएसटी का रेट कट होने वाला है, तो वहाँ पे एक तरीके से सारे कस्टमर लोग रुक गए थे, इन द सेंस की जिसको बाई भी करना था ना तो वो भी रुक गया। सोचा है कि भाई चलो 10-15 दिन 20 दिन
आराम से वेट कर लेते हैं, क्या पता आने वाले समय में तो फिर मतलब मान लो अगर कुछ जीएसटी का रेट डाउन होगा तब हम लोग बाय कर लेंगे। तो इसीलिए मान के चलो मतलब 40 दिन तक कस्टमर रुका रहा, इन द सेंस कि ये वेट करते हुए कि जीएसटी का रेट कट जब हो जाएगा तब हम लोग बाय करेंगे। और जीएसटी का रेट कट हुआ भी, वे हुआ 22 सितंबर के अराउंड। तो एक तरीके से उसके बाद फिर बाइंग स्टार्ट हुआ। आप जाके देखिए, चाहे कार का हो गया, चाहे एसी हो गया, चाहे फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, चाहे और भी कोई भी सामान हो गया ना, तो एक तरीके से जब अनाउंसमेंट हुआ था और जब तक एक तरीके से जिस दिन तक पूरा वे एक तरीके से लागू नहीं हो गया था जीएसटी का जो रेट कट वाला, जो एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी उसको नीचे कर रही थी, जो भी पर्टिकुलर जो भी सामान पे, चाहे एक तरीके से कार हो, एसी हो, हर एक चीज़ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको मतलब जो जीएसटी का रेट था पहले उसको नीचे किया है। तो जब तक वो एक तरीके से फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं हो गया, जब तक वो लागू नहीं हो गया, तब तक एक तरीके से मान के चलिए सारे कस्टमर एक तरीके से रुके हुए थे। क्यों? क्योंकि सारे के सारे ये सारे लोग मतलब महंगा सामान बेचते हैं। महंगा इन द सेंस कि मान के चलो एसी हो गया तो एसी कम से कम 30-40 हज़ार का तो आएगा ही। अगर उसमें मान लो आपका एक तरीके से 10% भी बच रहा है तो जाहिर सी बात है भाई आपका कुछ पैसा सेव होगा ना। तो एक तरीके से वही सारी चीज़ें सारे कस्टमर भी देख के रुक गए, बाइंग नहीं किया, बाइंग रुक गया। और उतना डिमांड तो मतलब पहले भी नहीं था, क्योंकि बारिश भी एक तरीके से बहुत पहले आ गया, गर्मी पड़ा भी नहीं। तो एक तरीके से दो चीज़ हो गया इन सारे एसी वाले कंपनियों के लिए। और भी एक तरीके से आप जाके देखोगे जो कार वाले कंपनी जो सेलिंग करते हैं ना, उन सब का भी यही प्रॉब्लम हुआ था Q2 FY26 में। तो फिलहाल के लिए हम लोग वहाँ पे नहीं जाते हैं, पहले हम लोग एसी वाले पर ही बात करते हैं। तो आप देखोगे वोल्टास का फिलहाल के लिए इस क्वार्टर में बिल्कुल हालत टाइट है। 10% से रेवेन्यू डाउन है, 75% से प्रॉफिट डाउन है। और लास्ट क्वार्टर में भी Q1 FY26 में भी वहाँ भी इन लोग का 20% से रेवेन्यू डाउन था। तो अब देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर में क्या ग्रोथ मोमेंटम वापस बनता है या फिर नहीं बनता है। लेकिन ये आपको पता कैसे चलेगा? आपको हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा, आपको खुद सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, आपको खुद अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। यानी कि आपको अपना टाइम देके हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में उसका टॉप लाइन ग्रोथ, उसका इबिट्टा ग्रोथ, उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ है, उसका ईपीएस ग्रोथ, उसका हर एक चीज़ आपको एनालाइज करना पड़ेगा। फिर उसका आपको कॉन कॉल रीड आउट करना पड़ेगा, तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में। तो फिर नो डाउट फिलहाल के लिए B2C हो, आप देखोगे वोल्टास तो मतलब एक तरीके से B2C वाला ही है ना। यानी कि आप इसका इंड कस्टमर तक सारे सामान वगैरह जाते हैं, चाहे एसी हो, चाहे कूलर हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे कुछ भी हो। तो एक तरीके से B2C हो चाहे B2B हो, सबका हालत टाइट है। तो एक तरीके से वोल्टास का नंबर बहुत खराब है। तो अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, PGL का। तो आप अगर इसका देखोगे ना तो इस तरीके मान के चलो, इसका 1 सेकेंड ये रहा। हाँ, अगर आप इस क्वार्टर में देखोगे कंपनी का 2.5% से रेवेन्यू नीचे हो गया। और अगर आप प्रॉफिट भी देखोगे ना तो प्रॉफिट 86% ये रहा। हाँ, अगर आप देखोगे 87% से कंपनी का प्रॉफिट नीचे आ गया ईयर ऑन ईयर लेवल पे। और साथ में अगर आप रेवेन्यू भी देखोगे तो रेवेन्यू भी 2.5% से नीचे आ गया। और एक तरीके से आप H1 में देखोगे तो H1 में कुछ इतना हार्डली ग्रो नहीं हुआ, बस 8.5% का रेवेन्यू ग्रो हुआ। और अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो 33% से प्रॉफिट नीचे आ गया PGL के लिए। और हुआ क्यों? कंडीशन वही सेम था, बारिश ज़्यादा हो गया और गर्मी ज़्यादा पड़ा नहीं। तो एक तरीके से ये लोग मेनली B2B वाले हैं। और ये एक तरीके से मान के चलिए ये अदर 1 सेकंड मैं आपको दिखा भी देता हूँ ना सीधा यहाँ पे। हाँ, ये रहा, ये कहाँ काम करते हैं। तो एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, फिर ये टीवी वगैरह हो गया, एयर कूलर हो गया, फिर ये गाड़ी का कुछ कंपोनेंट वगैरह हो गया, फिर बाथरूम का फिटिंग वगैरह हो गया, फिर कंज्यूमर का जो भी और भी अदर सामान वगैरह होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये लोग उसको मैन्युफैक्चर करके फिर आगे फर्दर जो B2C वाली कंपनी होती हैं उनको ये लोग सेलिंग करते हैं। यानी ये कंपनी ना पूरा फुल्ली, ये हो गया, चाहे ईपैक हो गया, चाहे अंबर हो गया, ये लोग क्या करते हैं एक तरीके से मान के चलिए अपना टोटल ओवरऑल उसको क्या कहते हैं मतलब उसको आगे फिर ट्रांसफर करते हैं बना के, जो भी जहां से इन लोग को ऑर्डर आया रहता है जिस भी कंपनी से, चाहे वोल्टास से आया हो, चाहे ब्लू स्टार से आया हो, चाहे हेवेल्स से एक तरीके से आया हो, चाहे एक तरीके से और भी कोई भी कंपनी हो, चाहे वहां से ही क्यों ना आया हो। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे ना तो कंपनी एक तरीके से बता रही है कि हम लोग बड़े आराम से फिलहाल के लिए, यानी कि जो गाइडेंस अपना दे रखी थी पहले, तो उनका एक तरीके से ओवरऑल गाइडेंस देखोगे ना तो कंसोलिडेटेड लेवल पे वे एक तरीके से मान के चलिए 7200 करोड़ प्लस था। पहले मैं बता रहा हूं जो ये Q4 FY25 में PGL ने अपना FY26 के लिए गाइडेंस दे रखा था, लेकिन उसको इन्होंने घटा दिया था अपने Q1 FY26 के कॉन कॉल में। उसको घटा के इन्होंने ओवरऑल कंसोलिडेटेड लेवल पे इन्होंने अपना 6600 करोड़ के आसपास, यानी कि 6000 करोड़ 600, यानी कि 6600 करोड़ के आसपास मान के चलिए
कंपनी बता रही थी कि हम लोग अपना ओवरऑल रेवेन्यू कर लेंगे, लेकिन इस क्वार्टर में आप देखोगे तो 2.5% से रेवेन्यू नीचे आ गया। तो एक तरीके से ये दिख रहा है कि जो अपना गाइडेंस कंपनी दे रखा है उसके आसपास नहीं जा पा रहा है। इन द सेंस कि अगर कंपनी को 6600 करोड़ का रेवेन्यू करना है ना फॉर द FY26 में, तो पूरा ये जो ग्रोथ इंजन बनता है पूरे फाइनेंशियल ईयर में एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर का पूरा टॉप लाइन से अगर कंपेयर करोगे तो ये 35% का रेवेन्यू ग्रोथ होता है। लेकिन आप देखोगे तो H1 में कंपनी हार्डली 8-9% का ग्रो किया है और Q2 में भी 2.5% से रेवेन्यू नीचे आ गया और पैट भी, मतलब आप पैट कितना था इनका नीचे, हाँ 87% से पैट नीचे आ गया। और कंपनी जो गाइडेंस दे रखी है कि हम लोग 310 करोड़ का पैट करेंगे ओवरऑल, और साथ में हमारा ओवरऑल टॉप लाइन कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी ने कुछ एक्विजिशंस वगैरह भी कर रखा है। तो सारा लेके एक तरीके से मान के चलिए 6600 करोड़, यानी कि आप मान लो ऐसे कि 6500 करोड़ मान लो, इन द सेंस कि यानी कि कंपनी बताई थी कि हम लोग 6500 करोड़ का ओवरऑल अपना टॉप लाइन करना चाहते हैं फॉर द फुल ईयर ऑफ FY26। तो एक तरीके से अगर ये ग्रोथ देखोगे ना तो ये 35% के अराउंड ग्रोथ इंजन बनता है। लेकिन अब अभी तक देखोगे पहला हाफ निकल गया, बस 8.5% का ही रेवेन्यू ग्रो हुआ और एक तरीके से प्रॉफिट वगैरह मतलब 30-40% से अराउंड ये रहा। आप देखो हाँ 34% के अराउंड लोग का प्रॉफिट नीचे आ गया। तो यानी कंपनी ने अपना बता रखा है कि इनका प्रॉफिट भी ग्रो होगा, वे एक तरीके से ओवरऑल नेट प्रॉफिट इन लोग का 310 करोड़ का आएगा, लेकिन उसके पास अभी तो जाते हुए नहीं दिख रही है। लेकिन जब इनका Q2 का कॉल हुआ जो अभी आई थिंक कल ही खत्म हुआ है, तो आप उसमें जाके लिसन करोगे ना तो कंपनी अभी भी कॉन्फिडेंस है, बता रही है कि हम लोग अभी भी अपने दिए गए गाइडेंस पे, जो हमारा रिसेंट वाला था जो हम बताए थे कि 6500 करोड़ का अपना ओवरऑल टॉप लाइन करेंगे और साथ में 310 करोड़ का हम लोग ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट करेंगे इस बार के पूरे फाइनेंशियल ईयर में। ये एक तरीके से पूरा कंसोलिडेटेड लेवल पे है इनका ये जो मैं नंबर आपको बता रहा हूँ। तो एक तरीके से कंपनी अभी भी कॉन्फिडेंस है कि हम लोग अचीव कर लेंगे। तो अब देखते हैं कि कंपनी लेकिन ये बता रही थी ना कि हमको एक तरीके से डिमांड अब वापस आते हुए दिख रहा है, GST का रेट कट भी हो गया है और एक तरीके से जो भी कंपनीज के पास इन्वेंट्री था वे अब धीरे धीरे एक तरीके से सेल हो रहा है और कंपनीज हमको ऑर्डर एक तरीके से हमको ऑर्डर देना स्टार्ट कर रही है और हम मान के चल रहे हैं कि Q3 Q4 थोड़ा अच्छा जाएगा और हम हो सके तो पूरा मतलब 35% का ओवरऑल कंसोलिडेटेड लेवल पे अपना रेवेन्यू ग्रो कर लेंगे और एक तरीके से 6500 करोड़ प्लस हम लोग अपना रेवेन्यू कर लेंगे फॉर द FY26। लेकिन अब वही है, आपको ट्रैक करना पड़ेगा, क्या पता ना हो, क्या पता हो भी जाए। अब एक तरीके से ना आपको हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए जो कंपनी गाइडेंस दे रखी है उससे तो अभी बहुत दूर है, इन द सेंस कि अगर आप देखोगे ना तो अभी मतलब हार्डली लोग का 8% का रेवेन्यू ग्रो हुआ है फर्स्ट हाफ में, यानी कि इनका ऑलरेडी 6 महीना जा चुका है, बस 6 महीना ही बचा है और 6 महीना से में भी उनका अक्टूबर और नवंबर यानी कि 45 दिन भी जा चुका है। अब इन लोग के पास मोस्टली मतलब 4.5 मंथ बचे हुए हैं हार्डली। अब वही देखना होगा कि क्या ओवरऑल 35% का ग्रोथ कर पाएगी कंपनी या फिर नहीं कर पाएगी। तो यहाँ से ग्रो करने के लिए ना बस कंपनी को 35% से नहीं ग्रो करना पड़ेगा, उसको और भी तेजी से ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि जो उसका पहला 6 महीना खराब गया है उसको भी तो कंपनी को कवर करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो एक तरीके से अब देखते हैं कि Q3 और Q4 का क्या नंबर होता है, लेकिन कंपनी कॉन्फिडेंस है, बता रही है कि हम लोग बड़े आराम से 6500 करोड़ का अपना टॉप लाइन कर लेंगे, 310 करोड़ का पैट कर लेंगे। लेकिन अब वो ये आपको ट्रैक करना पड़ेगा, आपको हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में उसका रेवेन्यू ग्रोथ देखना पड़ेगा, उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ देखना पड़ेगा, उसका EPS देखना पड़ेगा, उसका कॉन रीड आउट करना पड़ेगा। लेकिन अब वही है, आपको थोड़ा मेहनत अपना करना पड़ेगा, अब देखना पड़ेगा कि आने वाले क्वार्टर्स में क्या होता है। अब हम भी देखेंगे कि क्या कंपनी जो बता रही है उसके तरफ जा भी रही है या फिर नहीं जा रही है। अगर मान लो जो कंपनी हमारा गाइडेंस दे रखी है आने वाले क्वार्टर में अगर वहां तक नहीं जाती भी, अभी तो फिलहाल मतलब दूर दूर तक नहीं लग रही है कि वहां तक जा पाएगी। अब लेकिन वही आपको ट्रैक करना पड़ेगा। इसका जो मैनेजमेंट है तो कॉन्फिडेंस है, बता रहा है अपने कॉन कॉल में, तो एक तरीके से जो कॉन कॉल में एक बात होगा हम उसी को लेके ही आगे अपना किसी भी कंपनी को एनालाइज कर पाएंगे। तो अब देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर में इनका क्या रेवेन्यू ग्रोथ बनता है, क्या नहीं बनता है। अब तो हमको ये आने वाले क्वार्टर्स में ही पता चल पाएगा। तो फिर चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बस आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। प्लीज आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये सारे वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही हैं। राधे राधे।